हेलो डियर फ्रेंड्स, कुवैत में अल दजीज एक मंतका है। अल दजीज का इंडस्ट्रियल एरिया जो है, यहाँ पर सिर्फ फर्नीचर का काम होता है। और ये फर्नीचर जो होते हैं ना भाई, घर में जैसे बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, इसके अलावा फर्नीचर से रिलेटेड, होम से रिलेटेड सारे आइटम्स यहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक पंडाल टाइप की मार्केट होती है, अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। तो उसमें क्या है ना कि जितनी भी यहाँ मेरे सामने दुकान है और इसके पीछे दुकान है, इसके उधर दुकान है, जितनी भी दुकानें हैं सब फर्नीचर से रिलेटेड है। तो अगर आप कुवैत में आना चाहते हैं फर्नीचर के काम के हिसाब से, फर्नीचर से रिलेटेड अगर काम जानते हैं, सोफ़ा बेड का जानते हैं या कोई भी चीज़ जानते हैं जो फर्नीचर से बनती हो। वैसे फ़िलहाल कुवैत में लकड़ी वगैरह का सामान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन कौन अपने को ख़रीदना है। ख़रीदता तो कुवैती कफ़ील है, उनके पास तो पैसे कमी है नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी पैसा इतना भरा पड़ा हुआ है कि कोई वही नहीं ना। तो अगर आप फर्नीचर से रिलेटेड काम चाहते हैं कुवैत में, तो फर्नीचर से रिलेटेड अल दजीज एक मंतका है जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। यहां अल दजीज में पूरा का पूरा एरिया भाई फर्नीचर से रिलेटेड ही शॉप मिलेगी आपको। अब फर्नीचर में आपको पर्दे से लेकर के, ड्राइंग टेबल से लेकर के, बेड है, सोफ़ा है, सिंगारदान है, यानी कि फर्नीचर आइटम से रिलेटेड यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बेड वगैरह भी है। अब बेड वगैरह कितने प्राइस में है फ़िलहाल मैं किसी शॉप में अंदर जा करके आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बेड मैं आपको ऐसे ही दिखला दूँगा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि मैं किसी भी शॉप का ऐड नहीं कर रहा हूँ कि मैं किसी की शॉप में जाऊँ और आपको बुलाऊँ। फ़िलहाल मेरे बुलाने से कोई आएगा भी नहीं फ़िलहाल, और मुझे ऐड भी नहीं करना है। मैं तो ऐसे अपने व्यूअर सब्सक्राइबर्स को बताना चाह रहा हूँ कि अल दजीज एक मंतका ऐसा जहाँ पर सिर्फ फर्नीचर से रिलेटेड काम होता है। तो अगर आप कुवैत देश में आओगे फर्नीचर से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको मामला हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ वही काम होता है। कुवैत सिटी से लेकर के कुवैत पूरे कंट्री में आप ढूंढ डालेंगे फर्नीचर का काम। हमारे ख्याल से शायद ही कोई एरिया में होता, लेकिन ये एक बिग मार्केट है। मतलब कि एक मार्केट का मतलब होता है कि ना कि पूरा एक समझ लीजिए कि एक कस्बा टाइप का है कि जो यहाँ पर फर्नीचर से रिलेटेड है। पूरे कुवैत में किसी को भी सोफ़ा चाहिए, बेड चाहिए, बिस्तर चाहिए, गद्दा चाहिए, पर्दे चाहिए, डिकोर का सामान चाहिए, तो वो अल दजीज आता है। तो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पस है ना भाई, अल दजीज का क्या सिस्टम है, तो अल दजीज में भाई ये है कि फर्नीचर लाइन का अगर आप काम जानते हो तो अल दजीज मंतके में आप आ कर के काम कर सकते हो यहाँ पर। और ये नहीं, ये तो इनकी शॉप है, इनका जो जहाँ पर इनका बनता होगा वो अलग है। फ़िलहाल मैं शॉप पर आया हूँ किसी काम से, लेकिन मैं आपको दिखलाता हूँ। देखिए आप वगैरह का बेड वगैरह कैसे रहता है, यहाँ पर क्या सिस्टम है, आपको मैं थोड़ा दिखलाता हूँ। फिर कुछ इसी से रिलेटेड कैसे आप आओगे, कैसे क्या आपकी सैलरी वगैरह होगी, इससे रिलेटेड मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। ओके, पहले आप देखिए कि क्या कहते हैं बेड वगैरह कैसा है इसका। अब देखिए ये जो बेड सामने भाई दिख रहा है ना, ये एकदम सिंपल है, सिंपल बेड है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ इंडिया का 6-7 हज़ार रुपये वाला बेड है। पीछे एक कोई शीशा नहीं ना, पीछे वो लगा दिया गया है, एक गद्दा लगा दिया गया है और नॉर्मल सा बेड है, नॉर्मल सा गद्दा है। तो ये सिर्फ बेड की ही शॉप है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको सोफ़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पे सोफ़ा जो मिलेगा ना आपको अलग अलग क्वालिटी मिलेगा। थोड़ा से जैसे कि अपने सहारनपुर वगैरह में जैसे नक्काशी होती है, उस टाइप की भी नक्काशी यहाँ होती है। तो अगर सहारनपुर से आप बिलोंग करते हैं या मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं, उस साइड से अगर बेड का काम, नक्काशी का काम जानते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक बार भाई इधर एंट्री कर गए इस मार्केट में ना, तो आपको समझ जाइए कि यहाँ पर आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा इन फ्यूचर जो है। अब देखिए यहाँ पर भी बेड वाला सिस्टम है पूरा, और सिंपल बेड है, कोई वो नहीं ना, ठीक है। और यहाँ पर भाई उसकी क्या कहते हैं, लकड़ी की अलमारी जो होती है ना, वो लकड़ी की अलमारी ना के बराबर होती है। अभी मैं देखिए थोड़ा आपको निकल करके बाहर दिखाता हूँ, और भी फर्नीचर के बहुत से आइटम्स हैं। तो 1 मिनट आप होल्ड करिए और बने रहिए वीडियो के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी मैं गाड़ी से उतर करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से काम होता है। ये थोड़ा सा हिंट है, लेकिन अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप कमेंट करोगी, आप मुझे लगेगा कि बहुत से लोगों का कमेंट
मुझे लगेगा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत से लोग रिस्पांस दे रहे हैं इस वीडियो को देख करके, फर्नीचर लाइन में आना चाहते हैं। तो मैं इस मार्केट में एक बार फिर आऊँगा और एनालाइज करूँगा यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे आपको जॉब वगैरह मिलेगी, कैसे यहाँ पर आपका मामला सेट होगा, कैसे आपका रहना खाना पीना सब कुछ आपके लिए मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए ना भाई मैं देखो कोई आपको मशवरा देता हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई वीज़ा नहीं बेच रहा हूँ, मैं फ्री ऑफ कास्ट आपकी जितनी भी हेल्प होगी मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए से आपको हेल्प करूँगा बगैर कोई पैसा लिए। एक चीज़ दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो मिसाल के तौर पर मेरे व्यूवर्स जो हैं या मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जो हैं या मेरे नए चैनल पर जो विज़िट कर रहे हैं, अगर फर्नीचर से रिलेटेड अगर आपको हुनर है, नक्काशी वगैरह करना जानते हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। जो सहारनपुर वगैरह में क्या कहते हैं कारीगरी होती है भाई ना, वो कारीगरी यहाँ पर अगर हो जाए ना भाई साहब, मैं बता रहा हूँ कि अगर होंगे नो डाउट कारीगर यहाँ पर होंगे, फिलहाल ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो नक्काशी वो कारीगरी यहाँ पर समझ लीजिए कि भाई दाल में नमक खाने के बराबर है, बस ज़रा से नक्काशी वगैरह काम होता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप जो है फ़िलहाल क्या कहते हैं कमेंट करो, और कमेंट करोगे तो फिर मैं आपको आगे चल कर के नंबर वगैरह भी दे दूंगा, और नंबर वगैरह देने के बाद फिर आप मेरे पास जो भी आपने बनाया है, जो भी नक्काशी की है, उसकी एक पिक हमें भेजो। वो पिक हमें भेजोगे तो मैं कभी इस एरिया में अगर आया तो इस एरिया में इन शॉप वगैरह को मैं दिखलाऊंगा, ये पिक है, ऐसे कारीगर की ज़रूरत है तो आप बोलो, और अगर उसको ज़रूरत होगी मैं क्या कहते हैं आपका नंबर उसको दे दूंगा और वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आपका इंटरव्यू लेगा। आपको अरबी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, नो डाउट आप मैसेजेस करो, मैसेज गूगल पे ट्रांसलेट करके आप मैसेज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, आप ट्राई करो। इन फ्यूचर शायद मेरे इस वीडियो को बनाने से किसी की हेल्प हो जाए, किसी की समझ लीजिए कि भाई जॉब लग जाए, और बस दुआओं में याद रखिएगा, बस मेरा यही कॉन्सेप्ट है और मुझे इससे कोई लेना देना नहीं ना। बस मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे इंडियंस भाई हैं या अदर कंट्रीज से, नेपाल है, बांग्लादेश से जो भी देख रहे हैं, इंसानियत नाते मेरे लायक जो भी हेल्प होगी मैं करता रहता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट था ये बताना, थोड़ा सा मैं आपको अभी मार्केट घुमा दूँगा और मार्केट आप घूम लीजिए, और उसमें मैं बोलूँगा नहीं, आप खुद बंदे को देख सकते हैं। लेकिन बस वही है कि कमेंट के आधार पर और व्यूज़ के आधार पर ये डिसाइड होगा कि इसकी दूसरी वीडियो आए कि ना आए। अब भाई 1-2 लोग करोगे तो 1-2 लोग के लिए भाई मैं 30-40 किलोमीटर चल करके यहाँ पर आपके लिए बात करूँगा, सबसे मिलूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं ना 1-2 लोगों के लिए। अगर इसमें कई लोग इन्वॉल्व होते हैं तो भाई नो डाउट मैं आपके लिए ज़रूर हेल्प करूँगा, और भी लोगों के लिए हेल्प करता रहता हूँ, लेकिन इसके लिए भी हेल्प करूँगा। तो बस आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लाइक के साथ साथ भाई कमेंट करो क्या रिक्वायरमेंट है आपकी कुवैत से रिलेटेड। देखो भाई फर्नीचर की लाइन का मुझे काम नहीं मालूम, फर्नीचर की लाइन के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन इतनी मालूम है कि मेरे हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे कारीगर बैठे हुए हैं जो कि डेली का 200-400 रुपया 500 रुपया जो भी 20-25 हज़ार कमा रहे हो। लेकिन अगर यहाँ पर आ जाओगे तो शायद अपॉर्चुनिटी आपकी ज़्यादा हो जाए आपके काम को देख करके। तो फिलहाल बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, और मार्केट आप घूम लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, ओके।